योगी सरकार जो धरती निकरबा न कैला, सब नवयुवक बेकार पड़ल हम और ना तो खेती खियावत बा सांड भैंसा छोड़ के। अरे बैठा बैठा अनाज दे रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, खूब मौज मस्ती से चल रहे हैं। पशुओं के दान चल रहा है किसानी में। गांव सरकार में हमारा पूरा अधिकार हमको मिलेगा, हम अपने आज़ादी के साथ रहेंगे। गांव सरकार के मुद्दे को लेकर के सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस हर पार्टी के नेताओं से जाकर के मैं बात कर चुका हूँ कि आप लोग अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे आप लोग बात करिए, गांव सरकार के मुद्दे को चुनावी एजेंडे में लावें। न तो सपा लाई, न तो बसपा लाई, न तो भाजपा, न कांग्रेस, किसी भी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस पर बात करने की जहमत नहीं उठाई। अब पता नहीं क्यों इनको डर लग रहा है। गांव सरकार से बात करते हैं कि गांव में हम गरीबी को दूर करेंगे, गांव के लोगों की बात करेंगे, किसानों मजदूरों की बात करेंगे, और जब मुद्दे की बात आती है तो लोग भाग जाते हैं कि नहीं हम इसको एजेंडे में नहीं लाएंगे, इसको लागू नहीं करेंगे। गाँव सरकार के मुद्दे को आप लोग लाइए, अगर लाते हैं तो हम आप लोग आपका समर्थन करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो फिर हम लोग वही नोटा बटन जो पब्लिक जो कर रही है वही मेरा भी विचार है। किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं किया जाएगा, हम लोग नोटा दबा करके इन सब प्रत्याशियों का विरोध करेंगे कि कोई हम लोग के काम लायक नहीं है, कोई जनता के हित में काम करने वाला नहीं है, कोई गांव गरीबों की हित की बात करने वाला नहीं है। सभी के सभी बेईमान और भ्रष्ट हैं। नेताओं को, निकम्मे नेताओं को हम लोग नोटा बटन दबा करके एक देश और प्रदेश के नाम एक संदेश दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। मौजूद हूं इस वक्त सगड़ी विधानसभा के सुखम दत्त नगर में। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल बन रहा है और आम जनता की क्या राय होती है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं आम जनता क्या कुछ कहती है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। चाचा जी, क्या नाम है? सुखराम। क्या किसानी करते हैं? क्या चल रहा है माहौल क्या चल रहा है 2022 के विधानसभा के चुनाव में? किस तरीके से आप चुनाव करेंगे और किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? मोदी का। क्या खास आपने देखा मोदी जी को जो बनाना चाहते हैं? कुछ अच्छा किया हो? और राशन देत हुआ, पैसा बांटत हुआ। क्या नाम है? चंद्रजीत चौहान। क्या करते हैं? किसानी। क्या लगता है 2022 का विधानसभा चुनाव कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। किसकी लड़ाई बन रही है? योगी का। योगी जी का। जी। क्या अच्छा देखा आपने कि? सब कुछ अच्छा उनका लग रहा है। कुछ बता दीजिए। सब गुंडागर्दी समाप्त। नहीं, केवल सपा वाले लोग बोल रहे हैं क्राइम बढ़ा है। अच्छा। हाँ। किसानों को कुछ लाभ मिला? हाँ, बहुत मिला लाभ। क्या मिला? सब अरे बैठा बैठा अनाज दे रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, खूब मौज मस्ती से चल रहे हैं। पशुओं के दान चल रहा है किसानी में। हाँ। तो पशु तो किसानों को परेशान भी तो कर रहे हैं। नहीं परेशान कर रहे हैं, केवल सपा वालों को परेशान कर रहे हैं। हाँ, पशु बस सपा वालों बस। अच्छा, ये चूँकि सुखम दत्त नगर है, जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पे बेचू यादव का मकान है, जो भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव एक आंदोलन कर रहे हैं। क्या आपको जानकारी है? हाँ। क्या आंदोलन है उनका? क्या आंदोलन का ठीक है गांव सरकार का। आप गांव सरकार क्या है जानते हैं कुछ? हाँ। क्या है बताइए। गांव सरकार में हमारा पूरा अधिकार हमको मिलेगा, हम अपने आज़ादी के साथ रहेंगे। हाँ। तो फिर मांग तो कर रहे हैं, लेकिन कोई पार्टियां शायद उनको सपोर्ट भी नहीं कर रही है, कह भी नहीं रही है कि हम आपकी मांगों को जो है गंभीरता से विचार करेंगे। यदि नहीं सपोर्ट करेगी तो हम लोग नोटा दबाएंगे। भाजपा भी हमारी नहीं समर्थन करेगी तो हम लोग नोटा दबाएंगे। हाँ। तो इस बार का विधानसभा 2022 का ये चुनाव हो रहा है। तो सर पे तो चुनाव है। फिर डिसीजन क्या ले रहे हैं आप लोग? क्या करेंगे? डिसीजन तो अभी समय है ना, चल रहा है डिसीजन जो अभी कहा नहीं जा सकता। नहीं। क्या नाम है? राम शरण यादव। क्या लगता है 2022 का विधानसभा चुनाव कैसा होगा? अखिलेश निकली हैं। अखिलेश। हाँ। क्या अच्छा लग रहा है कि कुछ? अरे योगी सरकार जो बा भर्ती निकरबा न कैला, सब नवयुवक बेकार पड़ल हम हैं और ना तो खेती खियावत बा सांड भैंसा छोड़ के। है अरे 69,000 वाली भर्ती तो इन्हें नहीं निकाली थी, बच्चे नौकरी कर रहे हैं। आए तो फिर निकाले के चाहिए ना, इकट्ठ निकाल के बंद और निकाले के चाहिए, लेकिन के नौकरी मिले। हाँ। और कुछ अच्छा काम नहीं किया क्या योगी सर? अरे हर सरकार अपने समझ से अच्छा करेले जौन करेले। हाँ। जो अखिलेश के कार्यकाल में कुछ अच्छा किया हो तो बता दीजिए। बहुत अच्छा कैला, लेकिन के भर्ती निकाल दिया, सब लेकिन के नौकरी मिल गई। हाँ, सरकार उन्हों को बढ़िया है। हाँ, कानून व्यवस्था ठीक रहती है। हाँ, हर चीज़ ठीक रहा। क्या है गांव सरकार किस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं? अब देखिए, पहली बात तो मैं बता रहा हूँ कि यह मेरे गांव के लोग नहीं हैं, ये पूरे सगड़ी विधानसभा के लोग हैं। और ऐसे ही कुछ काम से, चूँकि मेरा यहाँ बैंक चलता है और ग्राहक सेवा केंद्र है, तो तमाम अपने काम से लोग आए हुए हैं, तो वैसे ही लोग अपने काम से लोग आए हुए हैं।
और इसमें अपनी अपनी राय आप लोगों को दिए हैं। गांव सरकार पर भी आपको जवाब लोग दिए हैं कि जब गांव सरकार की बात हमारा कोई प्रत्याशी नहीं सुनेगा तो हम लोग नोटा पर बटन दबाएंगे। इस चीज़ को मैं भी स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैंने गांव सरकार के मुद्दे को लेकर के सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस हर पार्टी के नेताओं से जाकर के मैं बात कर चुका हूं कि आप लोग अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे आप लोग बात करिए कि गांव सरकार के मुद्दे को चुनावी एजेंडे में लावें। लेकिन न तो सपा लाई, न तो बसपा लाई, न तो भाजपा, न कांग्रेस, किसी भी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस पर बात करने की जहमत नहीं उठाई। अब पता नहीं क्यों इनको डर लग रहा है। गांव सरकार से बात करते हैं कि गांव में हम गरीबी को दूर करेंगे, गांव के लोगों की बात करेंगे, किसानों मजदूरों की बात करेंगे, और जब मुद्दे की बात आती है तो उससे लोग भाग जाते हैं कि नहीं, हम इसको एजेंडे में नहीं लाएंगे, इसको लागू नहीं करेंगे। तो गांव सरकार एक ऐसा हथियार गांव के लोगों के लिए है कि हाँ, हमको पूर्ण आज़ादी मिलने वाली है और ये नेता लोग हमको आज़ाद करना नहीं चाहते हैं। ये पार्टियां हमको गुलाम बना करके रखना चाहती है। सरकारें गुलाम बना करके गांव के लोगों को अंग्रेज़ों जैसे हुकूमत को करना चाहती है, जैसा निर्देश देती है वैसे गांव के लोग उसको ग्राम पंचायतें उसको मानती हैं। इस चीज़ के खिलाफ हमारा संगठन भारत परिषद है कि हम लोग गांव को गुलाम नहीं, गांव को आज़ाद कराना चाहते हैं, गांव सरकार को लागू कराना चाहते हैं। और सरकार से भी मांग करते हैं कि गांव सरकार अगर संविधान के अनुच्छेद 243(6) में 29 विभाग दिया गया है तो उस चीज़ को हमको लागू किया जाए। ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया जाए। गांव में जब हमारे लेखपाल रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा, थाना रहेगा, कोर्ट रहेगी, कचहरी रहेगी, हमको न ब्लॉक पर, न तहसील पर, न थाना पर, न जिला पर कहीं नहीं जाना रहेगा। गांव के लोग अपना खुद विकास के बारे में सोचेंगे, अपनी योजनाएं चलाएंगी, तमाम तरह के उनको जानकारी, उनको अधिकार मिलेगा। 29 विभाग रहेगा, रोजगार मिलेगा, 150 लोगों को नौकरी गाँव में मिलेगी। तो इस व्यवस्था को लागू करने के लिए हम हर पार्टी से भी यह मांग कर रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ को एजेंडे में लाइए। जो प्रत्याशी जो लड़ने वाले लोग हैं हर पार्टियों के, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि अभी भी समय है, गांव सरकार के मुद्दे को आप लोग लाइए। आप अगर लाते हैं तो हम आप लोग आपका समर्थन करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो फिर हम लोग वही नोटा बटन जो पब्लिक जो कर रही है वही मेरा भी विचार है। किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं किया जाएगा। हम लोग नोटा दबा करके इन सब प्रत्याशियों का विरोध करेंगे कि कोई हम लोग के काम लायक नहीं है, कोई जनता के हित में काम करने वाला नहीं है, कोई गांव गरीबों की हित की बात करने वाला नहीं है। सभी के सभी बेईमान और भ्रष्ट हैं। इन नेताओं को, निकम्मे नेताओं को हम लोग नोटा बटन दबा करके एक देश और प्रदेश के नाम एक संदेश दिया जाएगा। जनता के हित में गाँव सरकार की मांग करता हूँ कि कोई पार्टी, मुझे न सपा चाहिए, न भाजपा चाहिए, न कांग्रेस चाहिए, मुझे किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर आके कह दे कि गांव सरकार के मुद्दे को मुझे जिताइए और मैं जो है कि गांव सरकार के मुद्दे को विधानसभा में उठाऊंगा, मैं उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी पार्टी से कोई एतराज़ नहीं कि मैं इस पार्टी का मधुआ मजदूर हूं। जनता के बीच अगर वादा नहीं करता है कि हम जीतेंगे और गाँव सरकार के मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे तभी हम लोग उसको वोट करेंगे, नहीं तो हम सबको बटन वही नोटा वाली दबाएंगे और सबसे अपील भी करेंगे। चलिए, मेरे साथ एक लोग और मौजूद। क्या नाम है चाचा जी? श्री शरण चौहान। क्या करते हैं आप? मैं लेखक हूँ और साथ साथ गायक भी हूँ। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आप एक लेखक हैं, अपने गीत के माध्यम से 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ ऐसा सुना दीजिए जिससे आम जनता को भी लाभ मिल जाए और हमारे दर्शकों को भी आनंद मिले। करता कदर कौन माता मही का, अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते। आज़ाद होता वतन ना किसी का, अगर देश में कुछ फरिश्ते न होते। जन्मा किशन सिंह के गोद प्यारा, दिया सींच लोहू से भारत की रेती। था जो भगत सिंह बचपन में कहता, करेंगे पिताजी बंदूकों की खेती। हमारा वतन विश्व का कुल गुरु है, हम जिस वाग के वागवा है, यह गुलशन वीरान क्यों। वही है कांति दिनकर की सस की शान ना बदली, वही धरती वही अंबर उदध की यान ना बदली। लोग गिरगिट सा रंग बदलते हैं, फिर उन्हें अभिमान क्यों। हम जिस वाग के वागवा हैं, यह गुलशन वीरान क्यों। क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर किसकी सरकार बनाएंगे कि गुलशन पूरी तरह से उसमें गुलशन में बहार हो, चारों तरफ आम जनता सुरक्षित हो? चारों तरफ घूम रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि इस समय जो 2022 का चुनाव आ रहा है तो परिणाम जो है, विजय का परिणाम अखिलेश के पक्ष में जा रहा है। मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ, लोगों के मुख से सुन रहा हूँ। मैं तो किसी पार्टी का मधुआ मजदूर नहीं हूँ। एक्चुअली मैं सपा के कुछ कामों से प्रसन्न हूँ। क्या सपा का कुछ काम अच्छा जो लगा हो बता दीजिए। रोड देखिए, सपा
ये सपा का मैप था जो रोड बना है, जिसे लोग दिखा रहे हैं 4 लेन 6 लेन, ये देख रहा हूँ। और आजमगढ़ में एक ईंट रखने वाला अगर कोई है तो वह मुलायम सिंह यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, उनके सिवा कोई आजमगढ़ के अंदर ईंट नहीं रखने वाला। अरे वो सुहेल देव के नाम पर यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में बन रही है और उसकी नींव तक रख दी गई, एक ईंट तो रख दिया उन्होंने। उसके पहले ये लोग कहाँ थे? उसके पहले ये लोग सरकार में नहीं थे तो नींट नहीं रखी। नहीं, देखिए ये सब तो सरकार से तो सुहेल देव की पार्टी जो है सरकार से तो सुना कि अलग हो गई बीच में। ओम प्रकाश राजभर की बात आप कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आजमगढ़ में महाराजा सुहेल देव के नाम से यूनिवर्सिटी, ये तो बीजेपी ने जो है उसका शिलान्यास किया है। तो शिक्षा को अच्छी पिछड़े लोगों के वोट को लेने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और लोग सोच रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा, पार्टियां सोच रही हैं कि ये करूंगा, तो लुभावना, लोक लुभावना मुद्दा है। इस पर लोग आएंगे मेरे साथ और मेरा झंडा लहराएंगे। देखिए मैं इससे प्रसन्न नहीं हूँ। मैं प्रसन्न ये हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि सपा ने जो काम किया उसके अलावा आजमगढ़ में कोई काम नहीं किया था, अब भले कर रहे हों, इसलिए मैं सपा को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। अच्छा, एक मुद्दा ये है गांव सरकार। हाँ, गांव सरकार। देखिए गांव की सरकार ये संवैधानिक अधिकार है। संविधान में 243(6) में दिया हुआ है गांव सरकार के फार्मूले को कि गांव सरकार अगर बनेगी तो उस पर बाहर का कोई दबाव, बाहर के अधिकारियों का, बाहर जैसे राज्य है, केंद्र है, इनका कोई दबाव, उनके किसी ने अधिकारी का दबाव पड़ेगा, गांव स्वतंत्र रहेगा और ये आज़ादी महसूस करेगा, जो कि हमारे शहीदों ने सपना देखा था कि देश हमारा आज़ाद होगा। तो क्या गांव सरकार के पक्ष में आप? जी बिल्कुल, गांव सरकार के पक्ष में हैं और मैं गांव सरकार की गीतें जगह जगह सुनाता हूं कि लोग जागृत हों। आप जगह जगह गांव सरकार के गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करते हैं। जी। अभी आपके अध्यक्ष जी से बात भी हुई है। जी। तो उन्होंने बताया कि उनकी बात को कोई पार्टी नहीं सुन रही है, ना ही इस बार चुनावी घोषणा पत्र में किसी पार्टी ने गाँव सरकार को लेकर के। 4 साल के अंदर कोई विधायक ही ऐसा नहीं आया हम लोगों के पास कि उससे हम लोग सवाल किया जाए, बल्कि मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से ये खबर सरकार तक हम लोगों ने भेज दिया है कि सरकारें जाने कि गांव सरकार क्या होती है, या तो जान करके वो अनजान हो रही है कि अगर मैं ऐसा करूंगा, गांव सरकार लागू कर दूंगा तो कोई तवज्जो नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी आपत्ति जो है वकील साहब लोगों को है कि अगर गांव सरकार बन जाएगी, न्यायालय गांव में बनेगी, तो हमारा भाव कौन पूछेगा। तो जब तक नहीं लागू होती फिर क्या करेंगे? जब तक नहीं लागू होती हम लोग इसी तरह से कारवां को बढ़ाते रहेंगे, आगे लड़ते रहेंगे और जो भी विधायक हमारे सामने आएगा उससे हम लोग अपना सवाल दागते रहेंगे। हमारे सवाल पर जो राजी होगा कि हाँ आपके सवाल को हम सदन में पेश करेंगे, तो फिर उसके साथ हम लोग उसका समर्थन करेंगे। अगर जो कहा कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, तो उसके नाम पर, अगर प्रत्याशी बन करके आया है तो उसके नाम पर हम लोग नोटा दबाएंगे।